हम यहाँ पर सिंधु बॉर्डर किसान आंदोलन के बीच में मौजूद हैं और हमारे साथ साथी जो अशोक हैं, जो किसान यूनियन के लीडर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है इस मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया और क्या क्या उनके सामने जो है समस्याएं आई। देखिए, हम 25 तारीख को इस यात्रा में शामिल हुए मारकंडा से, शाहबाद मारकंडा से। वहाँ पर पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगा हुआ था, पत्थर डाले हुए थे बड़े बड़े, और वे तो हमें टाल दिए। हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बैरिकेड था करनाल, जो मारकंडा नदी के ऊपर था, घाघर नदी थी। उस पर पुलिस ने सभी बड़ी गाड़ियों की चाबी कोस ली थी और उनको लोग कर करके उनको ऐसे टेढ़ी खड़ी कर दी ताकि वो हटे नहीं। पर हमारे में इतना ज़्यादा जज्बा था कि वह भी हमें आधा घंटा में साफ कर दिया गया। और जब हम कुंडली बॉर्डर पर पहुँचे तो हमें किसी को कुछ नहीं कहा। हम बैठ रहे थे, पंजाब के साथी थे हमारे साथ, पर पुलिस ने तभी आंसू गैस के गोले छोड़े 50 के लगभग। फिर 2:30 बजे जब हरियाणा वाले और पंजाब वाले सभी यहाँ पर पहुँच चुके थे, फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लगभग 200 से 250 गोले। और सबसे पहले पुलिस ने ही पत्थरबाजी की हमारे पर, हमने नहीं की। और पुलिस तो क्या, सरकार का इतना बड़ा तंत्र है कि हमारे पास, भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, सुबह 4 बजे महिलाओं बेचते हैं, वेश्याओं को बेचते हैं कि इस आंदोलन को बलात्कार दिखा दिया जाए या और तरीके से मोड़ दिया जाए। तो पर हमने पहले ही पता चल गया, तो हमें सभी रैलियों में जाकर ये कहा था कि आप लोगों से मत मिलेगा, आप ध्यान रखना, कभी हमारे रेप का केस हो जाए या हो जाए। सरकार लगातार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करे, पर हम इतने मजबूत हैं और हम इतने हौसले में कि हमें और कुछ नहीं दिख रहा। हमें तो अर्जुन जैसा मछली के आँख ही दिख रही है कि हमें 3 अध्यादेश वापस कराने हैं। और सरकार के ये बहम है कि ये वापस चले जाएगी 2 दिन के 4 दिन के बाद। पर हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाने वाले कम पड़ जाते हैं। आसपास से झुग्गी झोपड़ी वाले मजदूर भाई भी हमारे पास खाना खाने आते हैं। हमें खाने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम अन्नदाता है और अन्नदाता का काम है अन्न उगाना और अन्न खाना। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है कोई अन्य संगठनों से, अन्य दूसरी पार्टियों से कोई समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है? और जो दूसरे जो इसको जो बदनाम करने की कोशिश है आंदोलन को, वो अलग अलग टाइप से जिस प्रकार से बताया जाता है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? आंदोलन को देखिए, सबसे पहले दिन ये गोदी मीडिया बोलते हैं हम, तो इन्हें अब खालिस्तानी बताया, पर वह जो पोस्टर लगे मीडिया में आए पोस्टर, वह बहुत पहले के हैं। वह पंजाब में हुआ था। कुछ लोग होते हैं हमारे पास, वे सरकारी भी हो सकते हैं, हमारे भाई भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि वे हमारे नहीं थे या सरकारी थे, पर उन्हें लगाया। फिर हमारे नेता उन्होंने समझाया कि हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें अपना मुद्दों पर रहना है, क्योंकि हमें देश अलग नहीं कराना, हम इस देश के निवासी इस देश में रहेंगे। और दूसरी बात पार्टियों की, हरियाणा की बात करें तो किसी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया। जितना कमज़ोर करने की कोशिश की उन्होंने सभी पार्टियों ने की। अगर बीजेपी को माने तो RSS चलाते हैं, और RSS की माँ कौन है? कांग्रेस। कुछ लोग बोलते हैं कि इस आंदोलन में जो है कांग्रेस पार्टी जो है पीछे से समर्थन कर रही है आंदोलन को, उसमें कहाँ तक सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, इसमें कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं है। अगर आप मिलोगे ना, इसमें आप लगभग 22 किलोमीटर जाम है। आज सुबह गया, अभी तो 1-2 किलोमीटर और ज़्यादा हो गया हुआ। तो उसमें आप देखना कितने कांग्रेसी है, सभी आम आदमी है, किसान है, मजदूर है, और खेत में काम करने वाले मिलेंगे, ये नहीं कि गाड़ियों में चलने वाले। और दूसरे तरीके से ये भी बदनाम किया जाता है कि बोल के कि ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी जो है मशीनरी साथ में लेके आए, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ रखते हैं, ये किसान नहीं हो सकते, ये तो जो है किसी ऐसे संगठन या ऐसे मतलब जो मीडिया है इसको अलग अलग तरीके से जो है बदनाम करने की कोशिश करती है। उसमें क्या आपका क्या कहना है? भैया देखिए, गाड़ी हो गए या बड़े बड़े हम ब्रांडेड हमारे लोग भी कपड़े पाते हुए, कौन पाता है? जो नौकरियों में है, हमारे भाई, हमारे चाचा ताऊ विदेशों में भी है, और हमें विदेशों में जितना चंदा नहीं मिल रहा जितना कि हमें लोकल लोगों से मिल रहा है। आप देखना, यहाँ पर जाओगे कॉलोनियों में, उन्होंने खुले दरबार कर दिया कि आप कभी भी आओ, सो, घूमो, नहाओ, अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो हमारे पास आओ, हम आपकी पूर्ति करेंगे। अच्छा, जो ये आसपास के जो यहाँ के लोग हैं, इस एरिया में जो रहने वाले हैं, वो आपके साथ उनका जो व्यवहार है वो किस तरीके का है? वो ऐसा है कि तो जैसे कि हमारे मेहमान नवाजे होते हैं ना, रिश्तेदारी में चले जाते हैं, वो वैसे ही करते हैं। वह हमें बड़े भाई मानकर
उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आदमी घर पे नहीं है, महिला घर पे है, फिर भी हमें कोई दिक्कत है, हम चले जाते हैं और वापस भी आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और हमें भी हमें भाग्यशाली मानते हैं कि हम उनका आभारी रहेंगे सदा के लिए, जो हमारा अब तक लगातार सहयोग कर रहे हैं। और मैं तो इन व्यापारी, छोटे व्यापारियों और भाग्यवान मानता हूँ कि जिन्होंने हमारा लगातार सहयोग किया, ना कि हमारा विरोध किया है। और कुछ लोग जो है कुछ इसमें ये बोलते हैं कि ये तो कुछ ही दिनों का है, कुछ तक हार कर परेशान होकर जो है अपने घर वापस चले जाएंगे, या फिर इस तरीके से बोलते हैं। सुनने में आया है कि यहाँ तो आते हैं 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जो है यहाँ से लोग चले जाते हैं। देखिए भैया, हमारे अभी गेहूं में पानी लग रहा है, और मजदूर तो आपको पता है कि अगर एक दिन नहीं जाएगा तो अगला दिन उसको मजदूरी करनी ही करनी पड़ेगी। और खाने की दिक्कत तो देखिए, 4 ट्रैली है, 4 ट्रैली में एक ट्रैली में खाना फूल है। और आप 22 किलोमीटर घूमो, अब 26 किलोमीटर होगा, आप लगातार यहाँ से वहाँ घूमिए, आपको लगातार 300 मीटर 200 मीटर में लंगर चलता मिलेगा। पर हमें यह नहीं पता कि खाना कहाँ से आ रहा है। लोकल लोग आते हैं ट्रैलियों से, गाड़ियों से लगातार, और ऐसा खाना है कि हमारे शादियों में नहीं था ऐसा खाना कभी। और सरकार ने तोड़ने की कोशिश की है, पंजाब आंदोलन। अब आप लगातार देखोगे हरियाणा की भागीदारी भी पंजाब के बराबर में। और जब आपके ऊपर आंसू गैस के गोले या जो बैरिकेड थे वो जब लगाए गए, उनको आपने जो है बाय सामना करके उनका एकदम, आप उस टाइम जो है मौजूद थे सिंधु बॉर्डर पे आगे ही, और आप वो अनुभव बताना चाहेंगे हमारे साथियों को? देखिए, हम सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँच चुके थे, और सबसे पहले इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े थे मेरे नीचे, और आंसू गैस का इतना ज़्यादा खांसी आई और आंखों में इतनी ज़्यादा जलन थी कि हम उसको बता नहीं सकते। पर हमारे कुछ फौजी भाई हैं और पुलिस में भी जो रिटायरमेंट हो गए और हमारे आंदोलन में भी है, उन्होंने बताया कि आप नमक वो चाटो तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा, और हमें नमक चाटा तो खत्म हो गया। पर हमें दोबारा से जब हमारे पर 200 से 250 गोले हुए तो हमें उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें उठाकर उन्हें के हाँका पुलिस वालों ने। ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है उसमें से कुछ अलग पॉइंट निकालने लगी है, जैसे 30 पॉइंट 40 पॉइंट कुछ कि इन हम पूरे बिलों को खारिज। देखिए, 3 तारीख को हमारे नेता में बात हुई थी, और मेरे पास उसकी PDF भी है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे दे देंगे। वह कह रहे हैं कि हम संशोधन कर दें, पर हमने क्या कहा, ये बिल रद्द होना चाहिए, करंट MSP कानून लागू होना चाहिए, और जो 2 अध्यादेश आए हैं, बिजली वाला और पराली वाला, इनको भी वापस करो। और जितने भी हमारे हरियाणा किसान भाइयों को 307 302 के मुकदमे या और मुकदमे उनको वापसी है। अभी 3 तारीख में 4 तारीख में देखने को मिला होगा, और 26 तारीख को भी जब आपने आंदोलन शुरू किया था तो मजदूरों ने भी जो है इसमें कहीं कहीं पर अपनी भागीदारी करी, और इसके समर्थन में अलग अलग जगह पर ज्ञापन दिए, जैसे इधर उत्तराखंड में भी, और गुड़गांव का एरिया जो था वहाँ पर भी समर्थन दिया। तो इन चीज़ों से आपको क्या लगता है कि मजदूर और किसान का आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए भैया, अभी तो हमारा स्टेज बंद हो चुका है। आप सुबह देखोगे ना, यहाँ पर मजदूर किसान के एकता जिंदाबाद के नारे पाएंगे, ना कि किसान। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास, हम किसान तो ज़्यादा हैं, मजदूर तो रह नहीं सकता क्योंकि एक दिन से ज़्यादा, और मजदूर हर रोज़ अलग मजदूर आ रहा है और हमें वह पूरा सहयोग कर रहा है। इसमें मजदूर कम बेशक हो, पर मजदूरों का किसानों से ज़्यादा सहयोग हमें मिल रहा है। वह लगातार सफाई भी कर जाते हैं, और अगर कुछ और दिक्कत हो तो वे करते हैं। जैसे अभी कोई मिस्त्री भी सेवा दे रहा है, डॉक्टर भी सेवा दे रहा है। हम तो सभी 90% जनसंख्या, यानी 10% तो अमीर लोग हैं जो पूंजीवादी है, उनसे अलग उन सभी का हमें सहयोग मिल रहा है, और हम इसके आभारी रहेंगे सदा के लिए। और हम इनको भी विश्वास दिलाना, अगर आप पर भी कोई आपत्ति होगी, आपदा आएगी, तो हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े मिलेंगे। और अगर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार होता है, कोई खांसी जुकाम, और ठंड का मौसम जैसे अभी बना हुआ है रात में, तो ऐसे मौसम में आप किस तरीके से जो है इन चीज़ों को सामना करते हो? 500 मीटर पर कैंप है लगातार, वहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी 22 किलोमीटर था। कल 44 कैंप थे, आज 3 किलोमीटर बता, 6 कैंप और बदे मिलेंगे। वहाँ पर लगातार दवाई दी जा रही है। और एक दूसरी बात, पूरे देश में हाहाकार मचा रहा, कोरोना है, पर मुझे आज तक कोरोना कहीं नजर नहीं आ रहा। ये देश को उजाड़ने के लिए कोरोना के बहाना बनाकर कभी मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कानून पेश कर रहे हैं, पर हमें अभी तक कोरोना कहीं नहीं मिला। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी होती है, और बाहर में होती तो बहुत से लोग मर जाते हैं।
और क्या इस आंदोलन में जो है किसानों के साथ साथ उनका कुछ परिवार के सदस्य जैसे बच्चे या महिलाएं या इस तरीके के वो भी उनके साथ आए हुए हैं? देखिए, इस आंदोलन में 8 साल से लेकर 80 से 85 साल का बुजुर्ग मिलेगा और महिलाएं लगातार, आपको देखे हुए आप लंगर मनाते हुए महिला भी बहुत सी मिलेगी, पर महिला में भागीदारी कम है क्योंकि वह हमारे खेतों से माल रही है। क्योंकि जितना भी किसान था वह आ चुका है, महिला किसान थी वह लगातार हमारे खेतों को पानी दे रही है, खाद डाल रही है, क्योंकि महिला किसान पुरुष किसान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खेती में काम करते हैं और आज वे काम कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसान भाई या मजदूर भाई इस मेले में नहीं आया, अगर उसको कुछ देखना है इस देश में क्रांति किस प्रकार उठी थी, तो आप आइए एक दिन 2 घंटे 4 घंटे देखिए क्रांति किस प्रकार होती है। क्रांति वैसे नहीं होती, क्रांति विचारों के साथ होती है, इसमें विचारक लोग हैं, आपको विचार मिलेंगे और जिसको विचार मिल जाते हैं वह क्रांति कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ अशोक। तो हमारा लाइव या वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद सर।